गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके लिए रीजनिंग पार्ट 12 लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूबर लगातार आप सबके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। आज मैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ और मेरा थीम है रटो नहीं सीखो। रटो नहीं सीखो। मैं डॉक्टर विजय सिंह, सीबी का फाइनेंशियल एडवाइजर पटना और यूट्यूबर। चलिए, मैं आप सबके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेके आया हूँ रीजनिंग टेस्ट सीरीज, चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। अज्ञात संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में दे रखा है 6, 36, 216, 8, क्वेश्चन मार्क्स 5, 12, 7, 49, 3, 43। फ्रेंड्स, ए में दिया हुआ है 42, बी में 56, सी 48, डी में 64। अभी हमको देखना है कि 6, 36, 216, 8 क्या होगा 512, 7, 49, 443। तो सोल्यूशन करेंगे तो ये हम देखूंगा कि क्या कह रहा है। एक कह रहा है दोस्तों, सोल्यूशन में लिखा हुआ है, देख लीजिए एक किसका कहते हैं। एक कह रहा है कि सोल्यूशन में लिखेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, सोल्यूशन में लिखा। फिर कह रहा है कि 6 का क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। एंड दैट इज सेम फर्स्ट वाले में होगा, थर्ड वाले में, दो वाले ऐसे इसको छोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 49 हो गया। फिर 7 का क्यूब वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 343 होता है। आप पूरा करेंगे 7 गुणे 7 से तो 49, 49 गुणे 3 इक्वल टू 443। एंड इट इज सेम पहले और तीसरे में इस तरह के दिया है कि 6 का वर्ग 36 और 6 का क्यूब 216, 7 49, 7 का वर्ग 49 और 7 क्यू का वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा 343। दैट इज सेम थर्ड में भी देखेंगे। ये तो सेकंड में जो है, सेकंड में देखना है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 80, 64, 8 जा 64 और 8 का अगर क्यूब वैल्यू निकालेंगे 8 गुणे 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल टू 512 होता है, 512। ओके दोस्तों, अब हमको आंसर देखना है कि 6 छक 36, 6 गुणे 6 36, 36 गुणे 3 इक्वल टू 400, 216, 7 49, 49 गुणे 3 इक्वल टू 343, 8 64 और 8 के 8 64, 64 गुणे 3 इक्वल टू 512। अब हमको देखना है कि 8 64, 64 गुणे 8 गुणे 3, 400 गुणे 3 कितना होता है, तो 8 64 मेरा आंसर है। आंसर इसमें है अगर कितना है डी, तो ये आंसर होगा डी आपका आएगा, यहाँ आएगा 64 आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अजय 8 दिन काम करते हैं तथा 9वें दिन छुट्टी रखते हैं। यदि वह सोमवार से काम करना प्रारंभ करते हैं तो उनका 12वीं छुट्टी किस दिन होगा। 1 में लिखा है सोमवार, 2 में मंगलवार, 3 में बुधवार, 4 में गुरुवार। अजय 8 दिन काम करते हैं तथा 9वें दिन, 8 दिन लगातार काम किए, 9वें दिन वो छुट्टी मारते हैं। यदि वह सोमवार से काम प्रारंभ करते हैं तो उनका 12वीं छुट्टी किस दिन होगा। अब हम इनको लिखेंगे
सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, इसी में लिख देंगे सॉल्यूशन, जगह नहीं मिला लेकिन लिख दीजिए। जब इनका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे ये देखना है। 9 दिन लगातार करते हैं, 9वां दिन, तब समझ लीजिए कि 9 गुणे 12, 9 गुणे 12 मतलब 12 98 108, 12 8 हो तो 108 हो गया, ये दिन हो गया। क्लियर। फिर कह रहा है कि दिन तब देन तब हम ये करते हैं कि अगर 108 में हम 7 से भाग दे देंगे तब 15 7 105 आ गया, यानी 15 सही 3 भागे 7, 15 7 5 100, तो 3 मतलब 3 हो गया। कितना हो गया 3। तो शेष कितना बचा हमारा 3 बचा। तो 3 अगर ये बचा, शेष जो बना बचा, शेष अगर है, शेष कितना बचा, ये 3 बच गया, शेष इक्वल टू 3 आया। तो जो 3 है ना, 3 बचा। अतः जब सोमवार से काम किए तो शेष 3 यहाँ, तो सोमवार मंगल बुध, आंसर क्या होगा, बुध होगा। क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। देखिए बुधवार लिखा कि ना, बुधवार होगा, आंसर होगा आपका तीसरा, थर्ड होगा, बुधवार होगा। ओके, समझ आ गया कि नहीं। बहुत सुंदर है। जिसे 9 दिन 8 दिन काम कर 9 दिन में छुट्टी लेते हैं, तो 9 गुने 12, 12वीं छुट्टी, तो 12 9 12 9 8 तो 108 हो गया। और आप क्या कहते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 108 में 7 से भाग देंगे तो कितना, 15 7 15, और से जो 3 बचता है, 3 मतलब सोमवार से आप काम किए, तो 3 जो शेष बचा वही सोमवार मंगल बुध, तीसरा दिन होगा, बुधवार पड़ेगा। ओके, चलिए आया नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, फिर वही है फाइंड, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। फिर वही प्रश्नवाचक चिन्ह, अज्ञात पद ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर मिसिंग संख्या, अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल है। पहला 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 6 7, इसका मतलब सीधा सीधा जब सॉल्यूशन लिखेंगे, और ए में 5, बी में 9, सी में 11, डी में 3, सॉल्यूशन में हो जाएगा। हल में सीधा सीधा है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाएगा सीधे सीधे। दैट इज सिंपल है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको टेस्टिंग के लिए होता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है। बहुत तो ये गड़बड़ा जाता है कि क्या होगा, 1 4 7 3 नहीं समझ पाते क्या लिखे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये होगा 5 होगा। बहुत टेंशन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको कभी कभी ईजी भी क्वेश्चन देना चाहिए, क्योंकि आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है उस पर विशेष रूप से फोकस करते रहना चाहिए। अब आइए, आप आइए चौथे क्वेश्चन पर। अब आइए चौथा, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब आपको मिसिंग वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करना है, मिसिंग वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। हाँ, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। दोस्तों मित्रों, आपको मिसिंग वैल्यू ज्ञात करना है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू, ये चौथा क्वेश्चन है। और फाइंड द मिसिंग वैल्यू 4 3 5 80 क्वेश्चन मार्क्स 125 8 7 और 10। अब हमको सॉल्यूशन करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ए में लिखा है 58, बी में 40, एक में 58, 1 2 43 35 एंड 4 5। एक में 58, दो में 40, 3 में 35 और 4 में 45। अब आपको क्या करना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 और 8 बीच में 80 है, 3 कुछ नहीं है 7 है, फिर लिखा है 5 125 10। तो अब हमको जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमको लग रहा है क्या कर रहा है, दोनों देखिए इसमें क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि पहले और तीसरे स्तंभ लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। हेलो,
ए सुना। सो फ्रेंड्स, पहले और तीसरे स्तंभ के अंकों के वर्गों का योग दूसरे स्तंभ में योग दूसरे स्तंभ में दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कीजिए थोड़ा यार। और एग्जाम्पल में देखिए, अब पहले में दिया कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 16, 8 8 64। ठीक है, कितना होगा 80। फिर हुआ नीचे आके देखिए, पहले को तीसरे देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस ये हो गया दादा में 100, 125 हो गया। द सेम 3 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग है, 3 3 9 प्लस 7 7 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। 7 49 कितना होगा बोलिए, जोड़िए कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। हो गया ना। अब आप देखिए कि 58 किसी में है, 58 कहीं है, 58 आपका है इसमें, ये है 58 पहले में से। ठीक, तो आपको ऐसे करना है, 4 को 16 और 8 8 64, 16 8 64 80 हो गया, 3 3 9 7 7 49, 9 49 हो गया 58, 5 5 25 और दादा में 100, 25 प्लस 100 इक्वल टू कितना 125 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड एक क्वेश्चन और है, आइए हम इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। एक क्वेश्चन है, सोल्यूशन इसका हो गया पहले फाइनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 100 रुपया कुछ लोगों में वितरित किया, बूढ़ों को आधा रुपया बांटा गया, बचे हुए रुपयों में से प्रत्येक युवा को 40 पैसे और प्रत्येक बच्चे को 10 पैसे की दर से बांटा गया। यदि बच्चे और युवा की संख्या समान है तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। सॉल्यूशन है, ए में लिखा है 100 संख्या होगी, 50, 2 में 50, 1 में 100, 2 में 50, 3 में 10 और 4 में 200। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब ये कह रहा कि एक आदमी ने 100 रुपया कुछ लोगों को वितरित किया, में के बूढ़ों को आधा रुपया में बटा गया और बचे हुए रुपयों में से प्रत्येक युवाओं को 40 पैसे और प्रत्येक बच्चों को 10 पैसे के हिसाब से दिया। तो आइए सॉल्यूशन करेंगे। अब जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो लिखेंगे
कुल रुपया कितना है, टोटल रुपीज, कुल रुपया इक्वल टू भैया हो जाएगा 100। ठीक है, बुढ़े को दिया गया, बुढ़े को दिया गया, कितना दिया गया, बुढ़ों को दिया गया 50 रुपया ना, आधा आपने दे दिया, 50 हो गया। फिर कह रहा है बच्चे एवं युवा, एवं बच्चे एवं युवा इक्वल टू कितना, 10 पैसा और 40 पैसा, मतलब कि 40 पैसे प्लस 10 पैसे इक्वल टू हो गया 50 पैसा, यही हुआ ना। फिर कह रहा है कि कुल रुपया जो कुल बचा हुआ रुपया कितना हुआ, कुल बचा हुआ रुपया इक्वल टू 50, तो बचा हुआ है इसलिए, है ना, इसलिए 10 पैसे किसी कोई संख्या, इसलिए 10 पैसे की सिक्कों की संख्या इक्वल टू, आप वही कर दीजिए 50 भागा 10.50 के लिए 50 भागे 0.50 पैसा, तो ये काट देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। अब आपको देखना पड़ेगा कि 100 आपका आंसर है कि नहीं, इसमें 100 है, ए में 100 है, बी में 100 आपका है। कुल 10 पैसों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना होगी, कुल कितना होगी दोस्तों, 100 होगी, कितना होगी, कुल 100 होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लगातार आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और क्वेश्चन देखते रहें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मेरे चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह में रीजनिंग, मैथ, स्टैटिक्स, इन्वायरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, तमाम ऐसे आपको हर कुछ मिलता रहेगा। मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बस आपको सिर्फ ओनली यू वाचिंग माय वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।